क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर जिन्होंने आज अपने मासूम को खो दिया। सावन की तीसरी सोमवारी पर जल भरने पहुंचे थे श्रद्धालु। उसी वक्त नदी में नहाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। कुल 7 बच्चे पानी में डूबे, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई और बाकी 4 बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। सावन की तीसरी सोमवारी पर जहां कमला नदी के घाट पर आस्था और भक्ति का माहौल था, वहीं कुछ ही पलों में वही घाट चीख, पुकार और मातम में बदल गया। सोमवार को जल भरने और नहाने के दौरान 7 बच्चे गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते सभी बच्चे डूबने लगे। ग्रामीणों ने जान की बाजी लगाकर 4 बच्चों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 मासूमों को बचाया नहीं जा सका। हादसे की खबर फैलते ही नदी किनारे अफरा तफड़ी मच गई। परिजन बदहवास होकर अपने बच्चों को तलाशते रहे। जिस घाट पर कुछ देर पहले सावन की सोमवारी को लेकर श्रद्धा और उत्साह था, वहां देखते ही देखते मातम और चीख पुकार का माहौल बन गया। उन्हीं में मृतक के परिजन ने बताया कि हर वर्ष सावन की सोमवारी पर श्रद्धालु कमला नदी से जल भरकर स्थानीय शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पिछले 2 सोमवार को नदी में पानी कम था, लेकिन इस बार जल स्तर बढ़ने के कारण नदी का गहरा हिस्सा बेहद खतरनाक हो गया था। नहाने के दौरान बच्चों का पैर फिसला और वे गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने तत्काल नदी में उतरकर बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद 4 बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 बच्चों की जिंदगी पानी की गहराई में हमेशा के लिए डूब गई। ग्रामीणों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीण राजेश कुमार ने कहा कि सोमवारी के दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से न तो पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और न ही गोताखोर या बैरिकेडिंग की कोई व्यवस्था यहां होती है। वहीं संजय मंडल ने कहा कि जल स्तर बढ़ने के बाद नदी का गहरा हिस्सा बेहद खतरनाक हो गया था। बच्चों को वहां जाने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। ग्रामीण मुकेश कुमार ने प्रशासन से मांग की कि धार्मिक अवसरों पर नदी घाटों पर सुरक्षाकर्मी, गोताखोर और बैरिकेडिंग की अनिवार्य व्यवस्था की जाए, ताकि आगे भविष्य में किसी परिवार को ऐसी काली रात न देखनी पड़े। बताया जा रहा है कि बच्चों के पानी में डूबने के कारण आधे घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को कोढ़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां एक झटके में छीन ली। जिन घरों में सावन की सोमवारी को लेकर उत्साह था, वहां अब मासूम बच्चों की मौत का मातम है। परिजनों का रो रो कर बेहद बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। सवाल सिर्फ 3 मासूम जिंदगियों के चले जाने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि जब किसी घाट पर हजारों लोग आस्था लेकर पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कौन लेगा इन मासूम मौतों की जिम्मेदारी? जिला प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। कुछ घंटे पहले तक जिस घर के आंगन में वो बच्चे खेल रहे थे, आज वो बच्चे उस आंगन में एक लाश बनकर लेटे हुए हैं। ये उनका दुर्भाग्य था कि उनकी मौत हो गई, क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर था। मगर उससे पहले सिस्टम कुछ होता है, सिस्टम भी कुछ होता है। उन बच्चों को वहां रोकने वाला कोई नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, बरसात का मौसम है, मॉनसून का समय है, हर नदी उफान पे रहता ही रहता है। बहरहाल मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से, जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को बेहद आसानी से रोका जा सकता है। मैं मानता हूं कि किसी की मौत हमारे हाथ में नहीं है, मगर सुरक्षा का घेरा बनाना, इन सब भीड़ वाले जगहों को, धार्मिक जगहों को एक सिस्टम में लाके खड़ा करना, इस पर तो हम विचार कर सकते हैं।
आप इस बात को समझिए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह के समाचारों को लोगों को दिखाने में। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे कुछ कहें। हम अपने बिहार सरकार, अपने जिला प्रशासन से पुनः आग्रह करते हैं, आप लोग इस पर संज्ञान ले, इस पर विशेष आप लोग जांच बैठाएं कि इस तरह का चीज हो। सुरक्षा मानक तय होना चाहिए। खासकर इस तरह से जो भी बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, चूंकि सालाना पुलिस प्रशासन हमेशा से अच्छा काम करता आया है, जिला प्रशासन की वाहवाही हमेशा है हर चीज में, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पर कम से कम 1-2 दिन पहले भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि सुरक्षा का घेराबंदी हो सके, बैरिकेडिंग हो सके। लोग वहां सही कह रहे हैं कि नियमों के अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस घटना में अपने प्राण गंवाए बच्चों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। हम उन परिवार के साथ हैं जिनके मासूम आज इस दुनिया में नहीं रहे। सभी बच्चे का मौत नदी गया था भोला बाबा के जल चढ़ाने के लिए, उसी में 6-7 गो बच्चा गया था, उसमें 7 डूब गया था, 4 तो निकाला, 3 7 गो में 4 गो को निकाला गया, 3 का मौत हो गया। 3 का मौत हो गया। कहाँ पे गया था नहाने के लिए? कमला घाट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाह है। उसमें आपका भी कोई था? मेरा भतीजा था। क्या नाम था उसका? उसको घर में बुबू बुबू करते थे। कितना उम्र था उसका? लगभग 12-13 साल, 12 साल। अभी जो है फलका थाना क्षेत्र के मरसंडा में कई बच्चों की डूबने की बात आई है, जो कि जल चढ़ाने के लिए स्नान करने गए थे। इसको लेके अब क्या कहेंगे? यार यहाँ कितने बच्चे की मौत हो गई? 3 बच्चे की मौत हुई, जिसमें कि एक अमन कुमार, एक दिव्यांशु कुमार, एक सत्यम कुमार। क्या उम्र था तीनों का? तीनों का अमन लगभग 12-11 या 10 के आसपास। कैसे ये जो गमला नदी है वहाँ क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया था? कुछ भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या हर वर्ष वहाँ पे ही जल भरने के लिए जाते थे सभी? जी सालों से हर वर्ष जाते थे। पिछले सोमवार भी गया था, लेकिन पानी कम होने की वजह से अच्छा से आ गया, लेकिन इस बार पानी ज़्यादा हुआ था, जिसके वजह से बच्चे लोग तैरने नहीं जानते थे उतना, जिस कारण वह डूब चुके। कितने बच्चे डूबे थे? हालांकि 5 बच्चे की बात आ रही थी, लेकिन 3 निकाला गया, और नहीं 2 निकाला गया, 3 जो है डूब गए। 3 का जो मौत हो चुका? जी 3 का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेश कुमार, और वो तीनों मेरा विद्यार्थी ही था। विद्यार्थी था। लेकिन कहाँ का रहने वाले सभी बच्चे? सब मोरसंडा पंचायत के, मोरसंडा गांव के। क्या कितने उम्र के बच्चे थे सभी बच्चे? क्या स्थिति में यहाँ पहुँचा था? एक 13 साल का बच्चा था, एक 9 साल का था, और एक 11 साल का। 11 साल का बच्चा था। तीनों का क्या नाम था? एक का नाम था सत्यम कुमार, एक का नाम था दिव्यांशु कुमार, और एक का नाम था अमन कुमार। तीनों कहाँ के रहने वाले थे? तीनों मोरसंडा के रहने वाले थे। तो क्या स्थिति में अस्पताल पहुँचा था उस समय? उस समय सबकी मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले से ही डी हो चुका था? हाँ, पहले से ही डी थे। आए तो चेक करने के बाद पता चला कि तीनों थे। तो क्या डूबने से ही मौत हुआ था या? डूबने से ही। वो पता है कि डूबने से आधे घंटा तक वो लोग पानी में रहे थे, जिससे कारण मृत्यु हो चुकी थी। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर पूजा कुमार, कोढ़ा। कोढ़ा। मैं कुमार सौरभ, ब्यूरो हेड अवधेश कुमार के साथ, सेंट्रल न्यूज कटिहार।